हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के भाग 2 में ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने पहले भाग में कार्य एवं शक्ति के बारे में अध्ययन किया था। और जिन लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ऊर्जा एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यानी किसी वस्तु की कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उस वस्तु की एनर्जी कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है दोस्तों। कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, इसे याद रखिएगा। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होते हैं दोस्तों। तो 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। जब इसे कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों तो 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड आता है। और जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अर्थात 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है दोस्तों। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। यांत्रिक क्रिया मैकेनिकल वर्क से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। यानी मैकेनिकल वर्क से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वह मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए दोस्तों, हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यानी किसी वस्तु में उसके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई से गिरती वस्तु, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो गतिमान स्थिति में आ जाती है और उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे बहता हुआ पानी, बहती हवा, घूमता हुआ पहिया, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। यदि यम द्रव्यमान मास की वस्तु भी वेग वेलोसिटी से गतिमान हो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² होता है दोस्तों। तो आइए इसे हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। यदि 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। तो हम सूत्र के हिसाब से रख देते हैं दोस्तों। मास कितना है आपका 5 kg है और जो वेग है आपका 2 पे वर्ग है। तो इसे जब हम हल करते हैं सूत्र के हिसाब से तो हमारा आंसर आता है 10 जूल। यानी जो द्रव्यमान है उसमें जो गतिज ऊर्जा है वह कितनी है 10 जूल है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आइए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यानी जब किसी वस्तु में एक विशेष अवस्था में या विशेष स्थिति में कार्य करने की जब क्षमता आ जाती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा दोस्तों। यानी बांध में जो पानी एकत्र होता है उसमें भी जो संचित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर अगे पत्थर की संचित ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को जमीन की सतह से ऊपर उठाने पर वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यानी जब कोई वस्तु को जमीन की सतह से ऊपर उठाते हैं तो जो उसमें संचित ऊर्जा होती है वह गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। तो इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, जिसे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल हल करने में हमारी सहायता करेंगे।
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान यानी वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे जमीन से ऊंचाई दोस्तों। इसे बोलते हैं P यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर 20 केजी के द्रव्यमान के पिंड में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जहां g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहां मास बराबर दिया हुआ आपका जो है 20 केजी है और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी है 8 मीटर है। तो हम इसे सूत्र के माध्यम से रख कर हल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16 जूल। आंसर 1600 जूल आता है दोस्तों। आगे है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों और न ही नष्ट की जा सकती है दोस्तों। इसे याद रखिएगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है दोस्तों। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी इस प्रकार जो पूरे संसार की ऊर्जा होती है उसकी मात्रा स्थिर रहती है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, भौतिक जगत में सभी प्रक्रियाओं में किसी न किसी प्रकार ऊर्जा का एक या एक से अधिक स्वरूपों में रूपांतरण होता है दोस्तों। यानी भौतिक जगत में सभी प्रक्रियाओं में यानी जितने कार्य होते हैं उसमें से किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा एक या एक से अधिक स्वरूपों में रूपांतरित होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण के कुछ प्रमुख उदाहरण जो निम्नवत हैं, यानी इस प्रकार दिए हुए हैं। आपका है एक तरफ उपकरण, एक तरफ है ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। विद्युत बल्ब जो होता है दोस्तों वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, और जो विद्युत सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो मोमबत्ती होती है दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। और जो माइक्रोफोन होता है दोस्तों वह ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और जो लाउड स्पीकर होता है दोस्तों वो वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं डायनमो। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है सब। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो विद्युत हीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सितार, यह यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों। और नेक्स्ट है आपका भाप, पेट्रोल एवं डीजल का इंजन जो होता है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। इससे दोस्तों किसी भी परीक्षा में निश्चय ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। ऊर्जा स्वरूप का परिवर्तन और उपकरण। इसी के साथ ही दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स अर्थात अंकीय प्रश्नों का एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी दबाते समय ऑल पर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।